हेरा फेरी 3 में बाबू राव की हुई वापसी, अक्षय कुमार संग सुलझा मामला, परेश रावल ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। पंचतत्व में विलीन हुई शेफाली जरीवाला, पति का रो रो कर हुआ बुरा हाल, बेहाल दिखा परिवार। फिल्म सरदार जी 3 विवाद में दिलजीत दोसांझ के सपोर्ट में उतरे जावेद अख्तर, बोले क्या करे बेचारा। वो जा रहे हैं। तारक मेहता शो के गोगी ने दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता के शो छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी। ना की पूजा न लगाया टीका, पत्नी देवलीना संग भीमा शंकर मंदिर गए शहनवाज शेख, यूजर्स ने फिर कर दिया ट्रोल। शेफाली जरीवाला की बीपी में अचानक आई थी गिरावट, व्रत के बाद खाया था फ्रिज का खाना, पुलिस ने किए नए खुलासे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। एक्स पति राजा चौधरी ने श्वेता तिवारी पर लगाए घिनौने आरोप। पत्नी से अलग होकर आमिर खान ने की खुद को मारने की कोशिश, बोले दारू पी के हो जाता था बेहोश। विक्रांत मैसी ने खोला बॉलीवुड का काला सच, बोले आज भी नीचा दिखाते हैं इंडस्ट्री के कई लोग। और बंदा हड़प गई, कपिल के शो में नवजोत सिंह सिद्धू की एब्सेंस के लिए कपिल शर्मा ने अर्चना को ठहराया जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हेरा फेरी 3 में परेश रावल की कास्टिंग को लेकर कई दिनों से अटकलें और रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन अब परेश रावल ने पुष्टि कर दी है कि वो हेरा फेरी 3 में नजर आने वाले हैं। इससे पहले खुद परेश रावल ने फिल्म से बाहर होने की पुष्टि की थी। अब उन्होंने फैंस को गुड न्यूज दी और यह भी बताया कि उनके और अक्षय कुमार के बीच अब सब कुछ ठीक है। परेश रावल का कहना है कि हेरा फेरी 3 पहले की तरह बहुत ही मजेदार होने वाली है। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान परेश रावल ने हेरा फेरी 3 को लेकर हो रही चर्चाओं पर खुलकर बात की और कहा वास्तव में कोई विवाद था ही नहीं। जब कोई प्रोजेक्ट दर्शकों को इतना पसंद आता है तो आपको उसे बहुत सावधानी से करना पड़ता है। जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है और इसे लेकर कई जिम्मेदारियां साथ में आती हैं। हमें इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम उनके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए ऋणी हैं। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक है, तब उनसे पूछा गया कि क्या सभी मुद्दे सुलझ गए हैं, तो परेश रावल ने खुशी से कहा हां, हमें बस कुछ ठीक ठाक करने की जरूरत थी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांटा लगा गर्ल के नाम से फेमस शेफाली जरीवाला ने 42 साल की उम्र में अपनी अंतिम श्वास ली। शेफाली का अंतिम संस्कार मुंबई शहर में हुआ, जहां उनकी फैमिली के अलावा टीवी के कई सितारे शामिल हुए। शेफाली को अंतिम विदाई देने के बाद हर किसी की आंखों से आंसू बहते दिखे। शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में शनिवार देर शाम पूरा हुआ। फिर शेफाली का शव उनके मुंबई वाले घर पहुंचा, जहां पर उनका पूरा परिवार शेफाली को अंतिम विदाई देने पहुंचा। शेफाली के पति पराग ने शेफाली के अंतिम संस्कार की सारी रस्में निभाई। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वहीं हिंदुस्तानी भाऊ पराग के पास हर वक्त मौजूद रहे। शेफाली जरीवाला को अंतिम विदाई देने के लिए उनके परिवार के अलावा कुछ करीबी दोस्त भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस लिस्ट में आरती सिंह, शहनाज गिल, माहिरा शर्मा, पारस छाबड़ा, संभावना सेठ, सुरभि चांदना, रश्मि देसाई, मीका सिंह और सुनिधि चौहान के नाम शामिल हैं। फिल्म सरदार जी 3 पर छिड़े विवाद के बीच जावेद अख्तर ने दिलजीत दोसांझ की तरफदारी की है। उन्होंने दिलजीत दोसांझ के लिए बेचारे शब्द का इस्तेमाल किया है और कहा कि वो इस मामले में मजबूर हैं। इतना ही नहीं, जावेद अख्तर ने यह दुहाई भी दी है कि सरदार जी 3 में जो पैसा लगा है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का लगा है। इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को उनके प्रति थोड़ी सी सद्भावना रखनी चाहिए। जावेद अख्तर एक इंटरव्यू में फिल्म को लेकर हो रही कंट्रोवर्सी पर अपनी बात रख रहे थे। जावेद अख्तर ने इस बातचीत में दिलजीत दोसांझ और उनकी फिल्म सरदार जी 3 को लेकर कहा अब क्या करे बेचारा, मूवी पहले ही शूट हो चुकी थी। वो नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसमें पाकिस्तानी आदमी का पैसा तो नहीं डूबेगा, हिंदुस्तानी आदमी का पैसा डूबेगा, तो फिर क्या फायदा। जावेद अख्तर ने आगे कहा कि अगर दिलजीत दोसांझ को पहले से इस तरह के अटैक के बारे में पता होता तो वो जाहिर तौर पर हानिया आमिर को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करते। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी के सबसे पुराने शोज में से एक है, जिसने पिछले 17 सालों से लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इस शो की कहानी और किरदारों को छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक सबको
पसंद ही आते हैं। फिर चाहे वो दिलीप जोशी द्वारा निभाया जा रहा जेठालाल का रोल हो या मुनमुन दत्ता द्वारा निभाया जा रहा बबीता जी का किरदार। हाल ही में खबर ये आई कि दोनों ही किरदार अब इस शो को अलविदा कह चुके हैं, जिसे सुनने के बाद फैंस थोड़ा निराश हो गए। लेकिन दिलीप जोशी और मुनमुन ने शो छोड़ दिया है, इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई। इसी बीच अब शो में गोगी का किरदार निभा रहे समय शाह ने इस पर रिएक्ट किया है। पत्रकारों से बात करते समय समय शाह ने दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता के शो छोड़ने की अफवाहों पर रिएक्ट किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोगी की भूमिका निभाने वाले समय ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो जा रहे हैं, ये सब अफवाहें हैं। हालांकि उनके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि समय भी अभी इसे लेकर कंफर्म नहीं है कि होने क्या वाला है। आपको बता दें कि जेठालाल यानी दिलीप जोशी और बबीता यानी मुनमुन दत्ता टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेटेस्ट ट्रैक से गायब नजर आए हैं। वहीं शो में बताया गया कि जेठालाल बिजनेस के काम से बाहर हैं और बबीता अपने पति अय्यर के साथ घूमने गई हुई हैं। ऐसे में अब फैंस को इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है कि क्या उन्होंने वास्तव में शो छोड़ दिया है या फिर ये खबरें गलत हैं। टीवी एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य जी ने हाल ही में अपने हस्बैंड शहनवाज शेख और बेटे के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो भीमा शंकर मंदिर गई थीं और उन्होंने वहां जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। अब ये तस्वीरें और फोटो शेयर करने के बाद एक बार फिर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि देवलीना ने साल 2022 में अपने जिम ट्रेनर शहनवाज शेख से शादी की थी। अलग अलग धर्मों के चलते उनकी शादी हमेशा सुर्खियों में बनी रही। इस बार भी उनके चर्चा में आने की वजह यही है। दरअसल देवलीना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो और वीडियो शेयर किए, जिसमें देखा जा सकता है कि वो अपने पति शहनवाज शेख और बेटे के साथ भीमा शंकर मंदिर के दर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। और एक वीडियो में देवलीना शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर टीका लगाते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि इन तस्वीरों में शहनवाज शेख देवलीना के साथ मंदिर के अंदर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूजा नहीं की और ना ही माथे पर तिलक लगाया। अब इसे लेकर लोगों ने लिखा कि ये देखो, शहनवाज ने तिलक ही नहीं लगाया। एक ने लिखा, अपना रंग दिखा ही दिया। शेफाली जरीवाला की शुक्रवार देर रात मृत्यु हो गई थी। आप जानते हैं अब रविवार को अंबोली पुलिस का फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सामने आ गया है। पुलिस ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार एक फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया था, जो मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जरूरी होता है। अंबोली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, इस प्रक्रिया में डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि उन्हें संदेह यह है कि मौत का कारण शेफाली जरीवाला का बीपी कम होना बताया जा रहा है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें उनके फ्लैट में एंटी एजिंग और स्किन ग्लो टैबलेट्स वाले 2 बॉक्स मिले, जिनमें ग्लूटाथियोन और विटामिन की गोलियां थीं। उन्होंने कहा कि परिवार के सभी सदस्यों और उनके जो पति हैं पराग त्यागी, उनके बयान दर्ज किए गए और उन्हें उस पर कोई शिकायत भी नहीं है, न ही कोई गड़बड़ी दिखी। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज तो किया है। परिवार ने पुलिस को बताया कि शेफाली जरीवाला ने घर पर सत्यनारायण पूजा के लिए व्रत रखा था, जिसमें उनके माता पिता भी शामिल हुए थे। एक अधिकारी ने बताया कि पराग त्यागी ने उन्हें यह जानकारी दी कि फ्रिज में रखा खाना खाने के बाद वो बेहोश हो गई। तो क्या फ्रिज में रखे खाने में कुछ था? तो तमाम चीजें जो आने वाली रिपोर्ट्स में सामने आएगा। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के एक्स हस्बैंड राजा चौधरी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि श्वेता का अपनी हिट टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी के को स्टार सुजैन खान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। इस बयान ने अब हलचल मचा दी है। पत्रकारों के साथ एक खास बातचीत में राजा ने कहा, हमारा तलाक 2012 में हुआ, लेकिन इसे 2003 तक हो जाना चाहिए था। उन्होंने खुलासा किया कि एक बार वो श्वेता की शूटिंग के सेट पर गए थे, जहां पर उन्होंने श्वेता को सुजैन की कार में सेट पर आते देखा। राजा ने बताया, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए सेट पर गया था। मैंने देखा कि श्वेता सुजैन के ड्राइवर के साथ उनकी कार में बैठकर आई थी। शूटिंग सुबह से चल रही थी, लेकिन वो अभी तक सेट पर नहीं पहुंची थी। इस घटना ने उनके मन में संदेह पैदा किया। आपको बता दें कि श्वेता ने पहले एक इंटरव्यू में सुजैन के साथ डेटिंग की अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि मेरा कई लोगों के साथ अफेयर था। सच में? कब? क्या मुझे कभी किसी कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट में देखा गया? मैं कसौटी जिंदगी के लिए महीने में 30 दिन शूट किया करती थी। मेरे पास अफेयर के लिए समय ही कहाँ था। आमिर खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि कैसे उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक ने उन्हें कितनी बुरी तरह प्रभावित किया था। उन्होंने बताया कि डिवोर्स बहुत मुश्किल था। इससे निपटने के लिए वो लोगों से मिलने से बचते थे और राहत के लिए और अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए वो अक्सर शराब का सहारा लेते थे। अपने संघर्ष को याद करते हुए आमिर ने कहा, जब उस शाम रीना और मैं अलग हुए तो मैंने शराब की एक पूरी बोतल खत्म कर दी और अगले 1.5 साल तक मैंने हर दिन शराब पी। मैं कभी नहीं सोया, मैं बेहोश हो जाता था दारू पीकर। मैं खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान आमिर ने कुछ समय के लिए फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो किसी क्रिएटिव काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आमिर खान ने बताया कि यह संकट
प्रोफेशनल उतार चढ़ाव के साथ साथ हुआ, क्योंकि उनकी फिल्म लगान भी लगभग उसी समय रिलीज हुई थी। बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि भले ही उन्होंने अपनी मेहनत से काफी सफलता हासिल की हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अब भी कुछ लोग हैं जो उन्हें छोटा महसूस कराते हैं। इंटरव्यू के दौरान विक्रांत मैसी ने माना कि इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वो एक्टर के तौर पर पसंद नहीं है, और यही बात है जो उन्हें ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वो बार बार खुद को साबित कर सकें। जब उनसे पूछा गया कि क्या स्ट्रगल के दिनों में किसी स्टार किड ने उन्हें छोटा महसूस कराया था, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा किसी खास स्टार किड ने नहीं किया, बल्कि कुछ लोग इंडस्ट्री में थे जिन्होंने उन्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश की थी। विक्रांत ने कहा कि सिर्फ स्टार किड्स की बात नहीं है, बात उनकी है जो दूसरों को छोटा महसूस कराते हैं। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो कमतर महसूस कराते हैं, बहुत से ऐसा लोग करते हैं अक्सर, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे लोगों का होना भी जरूरी है, क्योंकि वही आपको और मजबूत बनने की प्रेरणा देते हैं। विक्रांत मैसी ने आगे कहा कि ऐसे लोग आपके अंदर की आग को जलाकर रखते हैं, यही लोग आपको चुनौती देते हैं, आपको वो कम समझते हैं, और ऐसे लोग आज भी हैं, और मैं उनके होने के लिए शुक्रगुजार हूं। कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के 2 सीजन हिट होने के बाद अब इसका तीसरा सीजन शुरू हो गया है। तीसरे सीजन के पहले एपिसोड में ही लोगों को काफी चीजें देखने को मिली, जहां नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी के लिए नए सीजन के पहले एपिसोड को खूब तारीफ मिली, वहीं दूसरे एपिसोड में उनकी सीट खाली नजर आई। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की खाली सीट देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल अर्चना पूरन सिंह ने उन्हें एक उनकी वैनिटी वैन में बंद कर दिया था। इसके बाद इसे लेकर शो में काफी मस्ती की गई। एपिसोड की शुरुआत में कपिल ने अर्चना से पूछा, सिद्धू जी किधर हैं? जिस पर अर्चना ने जवाब दिया कि मुझे क्या पता। फिर कैमरा सिद्धू जी पर जाता है, जो अपनी वैनिटी वैन से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। कपिल शर्मा ने फिर अर्चना पूरन सिंह से पूछा, गायब तो नहीं कर दिया उनको? इस पर अर्चना ने चुटकी लेते हुए कहा कि नेटफ्लिक्स का कोई कप है जो मैं गायब कर दूंगी। फिर कपिल ने जवाब दिया कि मतलब कप प्लेट तो आप उठा ही लेती हो। इस पर उन्होंने मजाक में कहा कि ये एक पुरानी आदत है, इसे छोड़ दें। इसके बाद कपिल ने सिद्धू का नंबर डायल करना शुरू किया ताकि पता चल सके कि वो कहाँ हैं, लेकिन उनका फोन अर्चना के पास था। ऐसे में उन्होंने फोन काट दिया। इसके बाद अर्चना ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि वो तुम्हारा कॉल नहीं उठाएंगे, वो कुछ और ही कमेंट्री का काम ले लेंगे, तुम बस अपने शो की चिंता करो। कपिल ने इस पर हंसते हुए कहा कि सिद्धू जी भी ना एक दिन में 2-2 काम पकड़ लेते हैं। लास्ट में कपिल मजाक करते हुए कहते हैं कि अर्चना से अच्छा कौन जानता है कि कुर्सी कैसे हड़पते हैं। कुर्सी पड़ी भी हुई है, लेकिन ये तो बंदा ही हड़प गई। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जाने से पहले हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।